गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को एक बार पुनः सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और दिवाली खूब एंजॉय किए होंगे। छठ पूजा 2 दिन में आने वाला है। अमूमन बहुत लोग छठ में भी व्यस्त होंगे, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। और दिवाली की वजह से 2 दिन हमारे क्वेश्चंस वीडियो नहीं आ पाए। आज से फिर वो कंटिन्यू रहेगा और आप लोग इसको देखते रहिए। जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन, अभी तो फिलहाल लोको पायलट, जेई और आरपीएफ एसआई का एग्जाम है, उसको आप अगर है तो उसके लिए आप क्वेश्चन देखिए। और एनटीपीसी और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, इन सभी के लिए हम लोग क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आ रहे हैं, टॉपिक वाइज करके, मिक्स करके। वो सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं या उस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरा क्वेश्चंस देखिएगा, अच्छा लगेगा तो इसको जरूर शेयर करिएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। मैथ का नंबर सिस्टम का और सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। और समझ में अगर कहीं भी असुविधा होगी, वैसे मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं अच्छे से। अगर डाउट होगा तो एक बार 2 बार रिपीट करिएगा, और डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर का क्रम करके आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं उसको दोबारा किसी और वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर हम ला करके उस टाइप के सवाल आपको क्लियर करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार आप पढ़िए सवाल और मैं देख रहा हूं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ डिवीजन प्रॉब्लम the divisor is twice the quotient and 8 times of remainder. If the quotient is 32, what will be the dividend? ठीक, डिवीजन की बात होती है। और डिवीजन में अगर मैं बात करूं तो जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो यहां पर होता है डिविडेंड, यहां होता है डिवाइजर, यहां होता है क्वोशिएंट और यहां होता है रिमाइंडर। आपको ये सबको मालूम होगा कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड ये बराबर होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है। अब चलिए, जो बात है उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वोशिएंट जो है वो 32 है, भागफल 32 है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि ये भागफल है और ये भागफल 32। फिर क्वेश्चन में बोला है कि भाजक भागफल का दुगना है। यहां वाली जो भाजक है ये इसका दुगना है, तो अगर ये 32 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 64 होगा। और फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि जो भाजक है वो रिमाइंडर का 8 टाइम्स है, यानी इसका ये 8 गुना है। तो जब ये इसका 8 गुना है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इसका 1/8 है। तो इसका 1/8 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मैं आपका 8 गुना हूं तो इसका मतलब कि उल्टा चलेंगे तो ये 1/8 को कवर करता है। हम आपके दुगना है, आप हमारे आधा होंगे। हम आपके 3 टाइम्स है, 3 गुना है तो आप मेरे 1/3 होंगे। तो ये 8 गुना है, तो मैं इसकी इससे कंपेयर करूं तो ये इसका 1/8 होगा। अब ये बात आ गई। अब यहां रख देते हैं, डिवाइजर हो गया 64, क्वोशिएंट ऑलरेडी 32 दे रखा है और रिमाइंडर दिया है। अब देखिए, इसको आपको मल्टीप्लाई करके और 8 ऐड करना है। तो मैं कह रहा हूं कि ये 4 दूना 8 बनेगा यूनिट पर, और इधर 8 में 8 जोड़ेंगे तो यूनिट पर 6 आएगा। और यूनिट 6 वाला ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बचा। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये 64 और 32 से 2000 से ऊपर जा रहा है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 32 का डबल क्वेश्चन में मेंशन है, ये इसका 8 गुना है। ये क्वेश्चन में बात हुई 8 होगा, तभी 8 का 8 गुना 64 होगा। डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपकी वैल्यू आएगी। यानी इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2056। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी संख्या को उत्तरोत्तर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनटीपीसी का ये आया हुआ प्रीवियस ईयर का। मैंने एग्जाम को मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एनटीपीसी आरआरबी इलाहाबाद 2012 का ये क्वेश्चन है।
4 और 5 से सक्सेसिव डिवाइड किया जाए। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा आने वाला, उत्तरोत्तर हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि भाग सक्सेसिव का मतलब कि एक बार 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये रिमाइंडर का सीक्वेंस आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर कोई नंबर n है और इस n को आप सबसे पहले डिवाइड करते हैं 4 से, मान लीजिए कि a टाइम्स में ये जा रहा है और रिमाइंडर के रूप में इधर 1 आ जा रहा है। अब a को आपको डिवाइड करना है 5 से, और मान लेते हैं कि ये b बार में जा रहा है और यहां रिमाइंडर आ रहा है 4। 1 और 4 की ये बात की है। अब इसी n को पता करना है, ये हमारा लास्ट क्वोशिएंट है। आपको मैं बताऊं कि क्वोशिएंट को चेंज करने से रिमाइंडर पर इफेक्ट नहीं आता है। मैं अगर ये कहता हूं कि n है और यहां पर 7 है मान लीजिए, और यहां पर किसी नंबर से डिवाइड करना है और हमें यहां पे 3 मिलना है, तो आप बताइए कि वो नंबर क्या होगा। मैंने कहा कि n को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, तो वो n क्या होगा। तो मुझे n तो कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन n की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, यहां पे 1 ले लिया जाए तो 7 एकम 7 और 3 10, n सबसे छोटा 10 हो सकता है। अगर 2 लेते हैं तो 7 दूना 14 और 3 17 हो सकता है। यानी कि यहां पर आप के यूज करिए, जो 1 2 3 कुछ भी होगा, इसको यूज करने से ये हमेशा 3 ही मिलेगा आपको। तो आपको ये नहीं मालूम है, यहां पर हमें पता अगर ये होता तो मैं कह रहा हूं कि इसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो आप बताइए कि a को 5 से डिवाइड किए हैं तो 1 आया है भागफल और 4 आया है शेषफल, तो a क्या होगा। तो आप सर कहेंगे कि a जो है 5 इंटू 1 प्लस 4 यानी कि 9 होगा। ठीक, अब a 9 आ गया, यहां पे 9 यूज कर लिया जाए तो n निकालना होगा, तो आप कहेंगे कि n जो है 4 इंटू 9 प्लस 1 होगा। तो 4 इंटू 9 36 प्लस 1 n 37 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यही वाली बात हुई है डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब आपके पास नंबर आया 37। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि भाजक का क्रम विपरीत कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सेम बात, n हमको मालूम हो गया 37। अब 37 में डिवाइड करेंगे, 4 और 5 को उल्टा करेंगे पहले 5 से, तो 5 7 35, यहां पे बचेगा 2, और अब 7 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, यहां पर बचेगा 3। यानी कि जब डिवाइजर रिवर्स कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 और 3। और होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल है, सक्सेसिव डिवीजन का मतलब डिवाइड के बाद जो रिजल्ट आए उसको आगे डिवाइड करना। ठीक है, अगर कल को यहां पर एक और नंबर होता तो जो रिजल्ट आता उसको फिर एक बार हम उस नंबर से डिवाइड करते इस तरीके से। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछ दिया जाए कि वह नंबर क्या है, वह नंबर क्या है, तो वह नंबर आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह नंबर सबसे छोटा क्या होगा, तो सबसे छोटा नंबर 37 हो सकता है, कंफर्म नंबर नहीं। कंफर्म नंबर पता करने के लिए ये वाली वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, जो कि लास्ट क्वोशिएंट कहा जाता है, अंतिम भागफल कहा जाता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 6 से डिवाइड किया जाता है तो प्राप्त भागफल और शेषफल। देखिए कह रहा है कि एक नंबर n है, इसको आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। अब सवाल में बोला है कि जो क्वोशिएंट है और रिमाइंडर है ये जोड़ने पर 10 आना चाहिए, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर के स्क्वायर को जोड़ने पर 68 आना चाहिए, यही दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आपको n बताना है। अब यहां से आप हिट एंड ट्रायल भी ले सकते हैं कि दो ऐसे नंबर जिसको जोड़ने पर 10 आए और दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर 68 आए, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, दोनों कांस्टेंट होंगे, ये चेंज होने वाला नहीं है, दो कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि 64 के पास 8 है, तो 8 और 2 का स्क्वायर जोड़ने पर 68 हो जाएगा, 8 स्क्वायर 2 स्क्वायर। इसका मतलब Q और R को 8 और 2 बना दिया जाए, तो 8 और 2 बना देते हैं। अब मैटर ये है कि कौन 8 Q होगा कि R होगा और 2 Q होगा कि R होगा, यानी कौन Q की वैल्यू है, कौन R की वैल्यू है। तो देखिए रिमाइंडर जो होगा ना ऑलवेज 6 से छोटा होगा, रिमाइंडर ऑलवेज डिवाइजर से लेस होता है, इसका मतलब कि यही हमेशा 2 होगा, ये 8 नहीं हो सकता है और ये 8 होगा। तो 8 छक 48, 48 और 2 50, इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। यही सवाल दिया है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या 50 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। n एक संख्या है तो n स्क्वायर के अंकों का योगफल क्या होगा। n कोई नंबर है, कोई भी नंबर एक n है, और कोई नंबर नहीं है, n तो कांस्टेंट नंबर है, दिया हुआ है कि n का 4 4 8 बार प्रयोग करके बनाया गया है। अब आप पहले यहां पे एक बात समझ लीजिए कि एक से बनी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर निकालना हो, 111 का स्क्वायर निकालना हो, 1111 का स्क्वायर निकालना हो, इनकी बात होती है तो हमको लगता है कि ऑलमोस्ट सबको मालूम होता है, जितनी बार 1 होता है उतनी काउंटिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 बार है तो 2 तक गिनती लिख लेंगे, और फिर इसी गिनती को वापस चले जाएंगे रिवर्स करके, तो 2 से वापस जाएंगे तो 2 1 मिलेगा। यहाँ 3 बार है तो 3 तक गिनती लिखेंगे 1 2 3, फिर वापस उल्टा चले जाएंगे तो 2 और 1 बनेगा। यहाँ 4 है तो 4 तक गिनती 1 2 3 4 5 4, और फिर यहां से वापस चले जाएंगे तो 3 2 और 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 8 बार है तो आपको गिनती को 8 बार लिखना है, तो 8 बार गिनती लिखेंगे तो इसका n स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहीं से वापस चले जाएंगे तो 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर बनेगा। ये n स्क्वायर की वैल्यू है। अब कह रहा है कि इस n स्क्वायर के अंकों का योग क्या होगा। अब आप बताइए, 2018 सीजीएल का क्वेश्चन है, 2018 सीजीएल का क्वेश्चन है प्री का। ठीक है, अब बताइए इसको जोड़ना है तो ये सबको मैं जोड़ देता हूं, पूरा डिजिट को आपको जोड़ देना है। अब एक बात समझिएगा कि जब कोई नंबर 1 से 8 तक गया और 8 से 1 तक आ गया, यानी कि अगर आप 1 से शुरू करके n तक जाते हैं और n से वापस चले आते हैं 1 तक, तो इसका जो सम होता है मेरे भाई वो n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप जहां से गए हैं वहां जहां से वापस लौटे हैं, मिडिल नंबर का स्क्वायर 8 है, 8 का बस स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 है 64, 64 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि n अगर 1 से बनी संख्या है तो उसके स्क्वायर के अंकों का योगफल क्या होगा, तो जितनी बार 1 होगा बस उसी का स्क्वायर कर देना है। यानी 8 बार है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 आ जाएगा अंकों का योगफल। कल को अगर ये 9 बार होता और अंकों का योगफल n स्क्वायर का पूछता तो 9 का स्क्वायर कर देते 81 हो जाता। 64 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अभी वही बात मैंने कहा जस्ट पीछे वाला, 1 से 60 तक गया और पुनः 60 से वापस आ गया 1 तक। कह रहा है कि इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा। मैं अभी बताया कि अगर आप 1 से कहीं जाते हैं और वहां से जाकर के पुनः 1 के पास वापस गिनती में आ जाते हैं और प्लस करने की बात होती है तो डायरेक्ट मिडिल नंबर का स्क्वायर करते हैं, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, 3600 इसका करेक्ट आंसर, 3600 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन ये बात यहां पे होनी चाहिए कि नंबर 1 से स्टार्ट होकर के जाए, कहीं पर भी जाए और वहां से पुनः रुक करके वापस 1 के पास रिटर्न हो जाए, तो जहां से हुआ रिटर्न हो रहा है उस वैल्यू का स्क्वायर उस पूरे रिजल्ट का सम होता है 60। और ये बात कहां से आई है, तो इसका एक फॉर्मेट होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये नेचुरल नंबर का सम होता है। तो मैं कह रहा हूं कि 1 से 60 तक और 1 से 60 तक अगर दोनों को 2 बार जोड़ना है तो इसी को इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 तो 2 से 2 कट गया, ये n इंटू n प्लस 1 हो गया। अब इंटू 2 करने से 60 भी 2 बार आ गया, सारे नंबर डबल हैं बस 60 सिंगल है, इसलिए एक बार हमको 60 निकालना है और 60 का मतलब यहां से n निकालना है, तो यहां से n माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा n स्क्वायर। n स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा 36। अगला सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और कॉमन सवाल। आइए देखते हैं। सवाल यहां पे ये कह रहा है कि इन नंबरों का स्क्वायर अगर करते हैं तो 285 आता है 1 से 9 तक का, तो आप इसका स्क्वायर करके बताइए क्या आएगा। अब आप यही समझिए
कि अगर मुझे इसका स्क्वायर लिख करके ऐड करना होता तो इसको क्वेश्चन में देने का कोई मतलब नहीं था। ये दिया है, इसका मतलब कि ये फिगर कहीं ना कहीं इस पूरी लाइन में इनबिल्ड है। इस इक्वेशन को आपको समझना है। आप समझिए कि यहां से मैं 0.11 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बचेगा 1 स्क्वायर, यहां पर बचेगा 2 स्क्वायर, और आगे चल करके लास्ट में बचेगा 9 स्क्वायर। ठीक है। अब आप 1 से 9 तक के स्क्वायर की वैल्यू सवाल में दे रखा है 285। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.11 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0121 इसके लिए यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में खुद रखा है 285, 285। ठीक है। अब इसी को मल्टीप्लाई करके हम लोगों को आंसर निकालना है। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है तो यहाँ डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल सम में क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या को जोड़ करके एक अंक बना देते हैं। 2 1 3 और 1 4, ये 2 1 3 और 1 4 हो गया, इंटू 8 2 10, 10 5 15 बना, और 15 को फिर जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 चौके 24, और 24 का मतलब 4 और 2 6 हो गया। यानी कि हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। तो 4 3 7, 7 4 11, 11 8 19, 19 और 4 5 24, 24 में डिजिटल सम 6 आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा उत्तर हो सकता है आगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 8 23 आ रहा है, और 23 का मतलब यहाँ डिजिटल सम 5 ये नहीं होगा। 8 5 13, 13 और 2 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22 का मतलब यहाँ पे 4 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। और 6 4 10 3 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26, 26 का मतलब 8 हुआ, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिजिटल सम बहुत अच्छा होता है, बड़े बड़े कैलकुलेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैटर फंसता कब है, जब दो ऑप्शन में आपको डिजिटल सम मिल रहा है, यहाँ पर सिंगल मिल रहा है, और दो में भी मिलता है तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो यूनिट या टेंस तक जाकर के आप उत्तर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कल को यहीं पर स्क्वायर की जगह क्यूब दे देगा तो वह 0.11 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, और यहाँ 1 से 9 तक का क्यूब जो 2025 होता है उसको आप सॉल्व कर लेंगे, सेम प्रक्रिया होगी। प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर? याद रखिएगा, जितने ऑड नंबर होते हैं उतना ही एवरेज होता है। और एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है सम ऑफ टर्म्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये एवरेज होता है। तो आपको 50 विषम संख्याओं को औसत निकालना है तो पहले 50 को जोड़ेंगे, तो ऑड नंबर का सम होता है n स्क्वायर, और संख्या n ही है तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास n बचेगा, और n का मतलब यहाँ पे 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने नंबर उतना ही एवरेज। सवाल में बोला है कि 50 ही ऑड नंबर है, इसका मतलब कि आपको 50 ही नंबर का एवरेज बताना है, तो 50 इसका करेक्ट आंसर। जितने ऑड नंबर उतना ही एवरेज होता है। जितने इवन नंबर होंगे, ध्यान रखिएगा, अगर सवाल में यही इवन नंबर होता है ना तो इवन नंबर का एवरेज होता है एवरेज n प्लस 1, और अगर ये नेचुरल नंबर होता है यानी कि लगातार नंबर होता तब इसका एवरेज होता है n प्लस 1/2। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात आपको याद होना चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए, ये सब चीजें आपको स्किप नहीं करना चाहिए। चलिए अगला सवाल। एकदम जितने भी सवाल है आप एक बार देखिएगा, अगर भावी एग्जाम देने वाले होंगे तो क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद लगेगा कि क्या कंटेंट मैंने आपके सामने लाया था। सवाल है 8 कंजुगेटिव इवन नंबर का एवरेज 728 है। अभी फिर ये योगफल दिया है, एवरेज नहीं, सम दिया हुआ है। सम दिया हुआ है 728। If the sum of the 8 conjugative even number is 728 है, ठीक है, यहां पर भी लिखा है 728, इंग्लिश वाले में 28 है, छूट गया है, तो सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है। अभी मैंने क्या बताया कि ये लगातार कंजुगेटिव नंबर का मतलब होता है 1 by 1 आने वाले नंबर, लगातार आने वाले नंबर, और लगातार 8 इवन नंबर आए हैं और उसका एवरेज दिया हुआ है। एक बात भाई ध्यान रखना कि कंजुगेटिव नंबर या लगातार वाले नंबर में जो एवरेज होता है वो हमेशा सेंटर पर होता है, बीच में होता है। तो मैं कह रहा हूं कि 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो
तो एवरेज बीच में होगा और 4 का बीच जो होगा 4th और 5th का सेंटर होगा, यानी यहां पर एवरेज आएगा, ये एवरेज होगा। और एवरेज कैसे निकालते हैं, सम जो दिया है 728 और डिवाइडेड बाई नंबर, नंबर कितने हैं 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 9 72, 8 एकम 8, 91 आ रहा है, तो यहां पर हम 91 लिख देते हैं। अब बताइए 91 जो है ये 90 और 92 का सेंटर होता है, तो ये पीछे 90 होगा, आगे 92 होगा। इवन नंबर की बात किया है इसलिए 92 के बाद 94 होगा, 96 होगा और 98 होगा। सबसे बड़ी संख्या 98 आ रही है, 98 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पीछे का नंबर होता तो 90 के बाद आता 88, 86 और 84। तो ये हमारे नंबर है, ये उस सीरीज का नहीं है क्योंकि अलग से आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन में होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का होता है संख्या गिनने में अगर इवन है, तो गिनने में अगर 8 है तो इसका इवन होगा तो सेंटर ऑड आएगा, ऑड होगा तो सेंटर इवन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आया है 91। कल को अगर यहीं पर 92 आ गया होता मान लीजिए, तो आपका आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कब, जब हमारे पास एवरेज भी इवन में आ जाता, चूंकि एवरेज यहां कभी इवन नहीं आ सकता है क्योंकि जब 8 नंबर है तो सेंटर उसका होता ही नहीं है, और 2 इवन का सेंटर हमेशा एक ऑड होता है, इसलिए ये हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी यहां पे हमारा सही है, 91 था तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या 98। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये एक डायरेक्ट सवाल मैंने दे दिया, हालांकि इस सवाल में जब पूछा गया है तो उसमें एक लाइन मेंशन है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको जोड़ने के लिए दे दिया। 4, 32, 108, 256 एंड सो ऑन, 4000 तक है, इसको जोड़ने पर क्या आएगा, ठीक है। अब इतनी बड़ी संख्या का एक सीक्वेंस चल रहा है और डॉट लगने का मतलब कोई ना कोई पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को हमें फॉलो अप करना है, ठीक है। 4 8 32, 8 गुना गया, 32 का ये 108 करेंगे तो ये 4 गुना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पैटर्न समझने की कोशिश करें, थोड़ा समय इसको समराइज करूंगा, आप समझिएगा। अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, सब में से 4 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, अगला हो जाएगा 27, इसके बाद आ जाएगा 64 और लास्ट वाला आ जाएगा 1000। 4 कॉमन ले लेने पर, ठीक है। अब आप ये पैटर्न हर किसी को समझ में आ जाएगा कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। अब यही वैल्यू आपको सवाल में दिया है, जब पूछा है तो ये दिया हुआ है, तब ये आपसे पूछा, लेकिन मैंने ये दिया नहीं, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि यहां पर एक बात और आपको समझ में आ जाएगी अगर मैं ये बताऊंगा तो आपको इनको जोड़ करके 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनको जोड़ना भी एक बड़ी कला है और कला ये है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को क्यूब को जोड़ने का फॉर्मूला होता है कि नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर कर देते हैं। तो नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और इसी का जब आप स्क्वायर कर देते हैं ना तो ये क्यूब का सम आ जाता है। तो n का मतलब लास्ट नंबर यहाँ पे 10 रखेंगे और 10 जब रखेंगे तो हमारे पास 10 गुणे 11 बटे 2 आएगा, 55 हो जाएगा और ये 55 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर है तो ये 55 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 55 का स्क्वायर 3025 होगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है बाहर, ये हो जाएगा 4 3 12100, इसका करेक्ट आंसर होगा 12100, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा नेचुरल नंबर 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 के प्रथम 16 गुणज का एवरेज क्या होगा। 16 के फर्स्ट 16 मल्टीपल्स का एवरेज बताना है। अच्छा, मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स का मतलब होता है किसी नंबर से कटने वाले सारे नंबर, और किसी नंबर से कटने वाले जो सारे नंबर होते हैं उसके टेबल में आते हैं, उसके पहाड़ा में आते हैं। तो जो नंबर पहाड़ा में आते हैं वही मल्टीपल्स होते हैं। 16 के मल्टीपल 16 के टेबल में आने वाले नंबर होंगे, 16 के टेबल का मतलब। और इसमें भी एक वर्ड यूज किया है प्रथम, प्रथम का मतलब लगातार आने वाले नंबर आपको चाहिए। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि 16 का टेबल अगर लिखा जाए और 16 टेबल में 16 नंबर होना चाहिए, तो 16 का एक मल्टीपल 16, दूसरा 32, तीसरा 48, चौथा 64, इस तरीके से करके आपको 16 नंबर पूरा करने हैं
तो 16वां नंबर 16 16 256 256 आएगा। ये नंबर आपको मिले हैं और इसी नंबर का ये भी सवाल एनटीपीसी रेलवे का है, इसका सम पूछा है। अब आप नहीं, एवरेज पूछा गया है इसका। तो जब कभी भी गैपिंग सेम अगर नंबर के बीच मिलती है, अगर सीरीज में गैपिंग सेम हो, और गैपिंग सेम किसका होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर सीरीज मिलती है तो उसका जो एवरेज होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है, और अर्थमेटिक मीन बराबर होता है a प्लस एल बाई टू। ए क्या होता है, फर्स्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर ए होता है 16 है, एल लास्ट नंबर होता है 256 है, और इसी को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगा। पूरा जोड़ करके भी करेंगे तो लंबा पड़ेगा। समानांतर श्रेणी या बराबर गैपिंग वाले नंबर का एवरेज अर्थमेटिक मीन फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, तो यहां से ये 8 बन गया और यहां से ये 128 बन गया। 128 और 8 136, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आपके 10 क्वेश्चन थे, इसका आप रिवीजन करिएगा। अच्छा लगेगा तो जरूर इसको लाइक करिएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करेंगे तो उस डाउट को आगे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।